यमराज अर्थात मृत्यु का देवता। कहते हैं माता सावित्री ने इनसे अपने पति के प्राणों को छीन कर लाई और यहीं से शुरू होती है वट सावित्री की कथा। वट बोलते हैं बरगद को। बरगद को हमारे वेदों और पुराणों में अक्षय वट कहा गया है, क्योंकि बरगद का पेड़ दीर्घायु, स्थिरता और धार्मिक महत्व रखता है। कहते हैं बरगद के जड़ों में ब्रह्मा, तनों में श्रीहरि विष्णु और उनकी शाखाओं में भोलेनाथ का निवास स्थान है। चलिए कथा शुरू करते हैं। कहते हैं माता सावित्री का विवाह सत्यवान से हुआ था, किंतु ऋषि मुनियों ने चेतावनी दी थी कि आप जिनसे विवाह कर रहे हैं उनकी आयु में सिर्फ 1 वर्ष ही शेष है। कहते हैं एक बार जंगल में सावित्री माता और सत्यवान कुछ कार्य कर रहे थे। सत्यवान को एक क्षण के लिए मूर्छा आती है और वे एक पेड़ के पास गिर जाते हैं। तब कहते हैं यमराज जी सत्यवान के शरीर को वहीं पे छोड़कर उनकी आत्मा को ले जा रहे थे, लेकिन माता सावित्री अपने पतिव्रता धर्म का परिचय देती है और यमराज का पीछा करने लगती है। तब यमराज जी बोलते हैं इसके बदले तुम कुछ वरदान मांग लो। माता सावित्री विदुषी थी और चतुराई भरा वरदान मांगती है कि मैं पुत्रवती होना चाहती हूँ। तब यमराज जी कहते हैं तथास्तु। तब माता सावित्री कहती है कि आप बताइए कि मैं अपने बिना पति के पुत्रवती कैसे हो सकती हूँ। तब यमराज जी को लगता है मैंने तो वरदान दे दिया है। यमराज जी को अंततः सत्यवान जी की जीव आत्मा को पुनः स्थापित करना पड़ता है और एक नया जीवन देना पड़ता है। और दोस्तों, जिस पेड़ के नीचे सत्यवान जी को मूर्छा आई थी वो वट वृक्ष था, और इसीलिए जितनी भी सुहागिन महिलाएं होती हैं वे सभी अपने पति की दीर्घायु के लिए, स्थिरता के लिए वट वृक्ष का पूजा करती है। तो दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक स्टोरी सुना है तो एक शेयर और एक फॉलो तो बनता है। बोलिए माता सावित्री की जय।